हाय फ्रेंड्स, दिस इज डीपी एंड यू आर वाचिंग एमपी स्टडी पॉइंट। दोस्तों, हाल ही में वर्ल्ड बैंक के द्वारा नेपाल की इकोनॉमी पर एक बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट जारी किया है। क्योंकि दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि श्रीलंका के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस हो चुका है और श्रीलंका में आर्थिक संकट आ चुका है। और बिल्कुल दोस्तों, श्रीलंका की तुलना नेपाल से की जा रही है। जी हाँ दोस्तों, अलग अलग वेबसाइटों के द्वारा, अलग अलग न्यूज चैनल के द्वारा ये नेपाल की तुलना श्रीलंका से की जा रही है। और ऐसा कहा जा रहा है कि श्रीलंका की तरह नेपाल में भी इकोनॉमिक क्राइसिस हो चुका है, नेपाल में भी आर्थिक संकट आ चुका है। तो दोस्तों, नेपाल की इकोनॉमी पर वर्ल्ड बैंक के जो अर्थशास्त्री है उन्होंने क्या कहा है, क्या सच में अब श्रीलंका की तरह नेपाल में भी आर्थिक संकट आ चुका है, और वर्ल्ड बैंक ने नेपाल की इकोनॉमी पर क्या कहा है, इस पर हम पूरी चर्चा करेंगे। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि इस प्रकार की प्रत्येक अपडेट आप तक पहुंच के सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट वीडियो। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि वर्ल्ड बैंक के एक वरिष्ठ अर्थशास्त्री ने गुरुवार को कहा है कि नेपाल की इकोनॉमी संकट में नहीं है। जी हां दोस्तों, वर्ल्ड बैंक के जो वरिष्ठ अर्थशास्त्री है उन्होंने इस बात को पूरी तरह से खारिज कर दिया। जो लोग नेपाल की तुलना श्रीलंका से कर रहे हैं, जो लोग ये कह रहे हैं कि नेपाल के हालात भी अब श्रीलंका की तरह होने वाले हैं, जो लोग ये कह रहे हैं कि नेपाल में भी श्रीलंका की तरह आर्थिक संकट आ चुका है, तो दोस्तों वर्ल्ड बैंक ने इस बात को सिरे से खारिज कर दिया है। और उन्होंने कहा है कि नेपाल में आर्थिक संकट नहीं आने वाला है और नेपाल की इकोनॉमी पर किसी प्रकार का कोई संकट नहीं है। और दोस्तों, आप इस स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं वर्ल्ड बैंक ने नेपाल की इकोनॉमी पर जो भी कहा है वो आपको इस वीडियो में दिखाई दे रहा है। उन्होंने आगे कहा है कि नेपाल की विदेशी मुद्रा भंडार घटने और आयात बढ़ने, प्रश्न के प्रभाव में गिरावट के कारण चालू खाता घाटे में कमी आई है। नेपाल के लिए विश्व बैंक के वरिष्ठ देश अर्थशास्त्री एलिस जॉन ब्रुक्स ने प्रेस को बताया कि हमें देश की मौजूदा आर्थिक संकेतों के आधार पर नेपाल में कोई आर्थिक संकट दिखाई नहीं दे रहा है और कोई खतरनाक सिचुएशन हमें नजर नहीं आ रही है। और दोस्तों, वर्ल्ड बैंक से पहले नेपाल की जो शहरी विकास मंत्री है राम कुमारी झाकरी, इसके अलावा नेपाल के जो वित्त मंत्री है उन्होंने भी इस बात पर जोर दिया था कि नेपाल की तुलना श्रीलंका से करना बिल्कुल गलत है और नेपाल के हालात श्रीलंका जैसे नहीं है। उन्होंने भी इस बात पर जोर दिया था कि नेपाल की इकोनॉमी संकट में नहीं है, नेपाल की जो इकोनॉमी है वो बिल्कुल नॉर्मल सिचुएशन में है और नेपाल लगातार विकास करता जा रहा है। नेपाल की इकोनॉमी में लगातार सुधार होता जा रहा है, नेपाल की इकोनॉमी घाटे में नहीं है। फिर भी दोस्तों, न जाने क्यों कुछ न्यूज वेबसाइट और कुछ टीवी चैनल ये दावा कर रहे हैं कि नेपाल की इकोनॉमी संकट में है। इसके अलावा दोस्तों, नेपाल के जो पूर्व प्रधानमंत्री है केपी शर्मा ओली, उन्होंने भी इस बात पर जोर दिया था कि नेपाल की इकोनॉमी संकट में है। उन्होंने नेपाल की इकोनॉमी पर खतरा बताया था। लेकिन दोस्तों, अब लगातार वर्ल्ड बैंक ने भी ये मान लिया। इसके अलावा नेपाल के कुछ बड़े लीडर भी ये दावा कर रहे हैं कि नेपाल की इकोनॉमी पर कोई संकट नहीं है, नेपाल को घबराने वाली कोई बात नहीं है। और हम भी दोस्तों आपको समय समय पर वीडियो में ये बताते आए हैं कि नेपाल की इकोनॉमी संकट में नहीं है। और दोस्तों, हमने विद प्रूफ आपको बताया है कि वर्ल्ड बैंक ने नेपाल की इकोनॉमी पर क्या कहा है और किस प्रकार उन्होंने कहा है कि नेपाल की इकोनॉमी संकट में नहीं है। तो दोस्तों, आप ऑथेंटिक खबरों पर विश्वास करें और इसके लिए आप हमारे चैनल पर पूरा विश्वास कर सकते हैं। हम आपको प्रूफ के साथ खबरें प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। इसके अलावा दोस्तों, नेपाल की इकोनॉमी के बारे में आपकी क्या राय है, आप अपने विचार मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस प्रकार की प्रत्येक ऑथेंटिक खबरें आप तक पहुंच के सबसे पहले।